डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 125 और 126 पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये जो शेप्स जो दिए हुए हैं वह हमेशा अपने जीवन में आगे काम आने वाले हैं, इसलिए हमें ध्यान से समझना है। ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है स्फेयर। स्फेयर को हम देखेंगे। देखो ध्यान से, आपको देख के ही पता लगाना है, देख के ही याद रखना है कि कौन सा किस शेप में किस शेप को हम कौन सा नाम देंगे। तो ये स्फेयर हैं, ये भी स्फेयर हैं, ये भी स्फेयर हैं और ये भी स्फेयर हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखना है, गौर करना है। शेप जो ये शेप तीनों नज़र आ रहे हैं, ये तीनों ही शेप स्फेयर हैं। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज़ द शेप ऑफ स्फेयर। ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं ये सब स्फेयर हैं, ये भी स्फेयर हैं। सो दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम इन्हें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखें, ए स्फेयर हैज़ ओनली वन फेस। एक स्फेयर में केवल एक ही फेस होता है। एक स्फेयर में एक ही फेस होता है, जैसे सामने यहाँ दिखाया गया है। एक स्फेयर में एक ही फेस होता है। इट डज नॉट हैव एनी वर्टिक्स और एजेस। और इसमें न कोई वर्टिक्स होती है न ही कोई एज होती है, केवल एक फेस होता है, उसी को हम स्फेयर बोलते हैं। आपको स्फेयर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जितने भी शेप नज़र आ रहे हैं सब स्फेयर है। स्फेयर में केवल वन फेस होती है, वन फेस होता है। इसके अलावा न कोई एज होती है स्फेयर के अंदर, न ही कोई वर्टेक्स होता है। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब आगे चलते हैं नीचे। स्फेयर आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम सिलेंडर पे। देखो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये सारे सिलेंडर हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को पता लगाना है, एक एक चीज़ को पता रखना भी है गौर से। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट गिवन अलोंग साइड हैज़ द शेप ऑफ सिलेंडर। ये सारे शेप सिलेंडर हैं। सिलेंडर बोलते हैं इसको हम। शेप हैं जो सिलेंडर हैं, सिलेंडर के आकार के हैं ये। सो दे आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए इसको हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ए सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। एक सिलेंडर के अंदर 3 फेस होते हैं। बड़े ध्यान से देखना है। एक सिलेंडर के अंदर 3 फेस होते हैं। ये दोनों जो फेस है ये तो प्लेन फेस है, और एक जो कर्वड फेस है। ये दोनों प्लेन फेस है, ये कर्वड फेस है, और इन दोनों को हम एज भी बोलते हैं। तो एक सिलेंडर के अंदर 3 फेसेज होते हैं, 2 प्लेन फेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होता है, और 2 एजेज होती है। दोनों तरफ देखो ध्यान से दिखाया गया है, एजेज यहाँ पर है। इट डज नॉट हैव एनी वर्टिक्स। इसमें भी कोई भी वर्टिक्स नहीं होता है। वर्टिक्स का मतलब होता है कोना। कोई भी कोना नहीं है इसके अंदर भी। ये प्लेन फेस है दोनों, ये कर्व्ड फेस है, और ये दोनों एजेज हैं। बड़े ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से याद रखना है। तो सिलेंडर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। कोन, बड़े ध्यान से समझना है कोन को भी, क्योंकि आगे जीवन में ये चीज़ें सारी काम आने वाली है बेटा आपके। तो आप ध्यान से समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से, ये जितने भी शेप नज़र आ रहे हैं ये सब कोन है। क्या है? कोन। ये जो भी शेप नज़र आ रहे हैं वो सब कोन है, और कोन को बड़े ध्यान से समझना है। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स गिवन एबो हैज़ द शेप ऑफ कोन। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये सब कोन के ऑब्जेक्ट हैं। सो दे आर कॉल्ड कोनिकल ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको हम कोनिकल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कोनिकल ऑब्जेक्ट। एक कोन हैज़ 2 फेसेज। एक कोन के अंदर 2 फेस होते हैं। एक तो प्लेन फेस है, एक कर्व्ड फेस है। कितने फेस होते हैं एक कोन के अंदर? 2 फेसेज होते हैं। एक तो प्लेन फेस है, एक कर्व्ड फेस है। कितने फेसेज होते हैं एक कोन में? 2 फेस। एक प्लेन फेस है, एक कर्व्ड फेस है। एक कोन हैज़ 2 फेसेस। इट हैज़ 1 एज एंड वर्टेक्स। एक एज होती है, देखो यहाँ से, ये एज और वर्टेक्स से एक कोना होता है, एक वर्टेक्स होता है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में?
देखो ध्यान से एक बार और बता रहा हूँ। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स गिवन एबो हैज़ द शेप ऑफ कोन। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो सब कोन के ऑब्जेक्ट है। सो दे आर कॉल्ड कोनिकल ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हम कोनिकल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। एक कोन हैज़ टू फेसेस, दो फेसेज हैं। कौन कौन से फेसेज हैं देखो ध्यान से, एक तो प्लेन फेस है, एक कर्व्ड फेस है, इसको हम कर्व्ड फेस बोलते हैं, इसको हम प्लेन फेस बोलते हैं। इट हैज़ वन एजेज, एक एज है इसमें, कौन सी एज है ये, और एक वर्टेक्स है नीचे वाला। ये सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कौन कैसे होते हैं। कौन के अंदर टू फेसेज होता है, एक प्लेन फेस होता है, एक कर्व्ड फेस होता है, एक एज होती है, एक वर्टेक्स होती है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस, प्लेन और कर्व्ड सरफेसेस को समझेंगे। तो इसको ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से, ये प्लेन सरफेसेस है, प्लेन है ये, देखो ध्यान से, ये प्लेन है सरफेसेस, लेकिन ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड सरफेसेस है, ध्यान रखना। ये भी कर्व्ड सरफेसेस है, इसमें कर्व्ड सरफेसेस है, बार वाला कर्व्ड सरफेस है, ये प्लेन फेसेस है ये, और इधर से इसमें भी सारी प्लेन फेसेस है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ऑल ऑफ द फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर प्लेन सरफेसेस, और क्यूबॉइड के अंदर जितने भी फेसेस होते हैं वो सब सरफेसेस, जितने भी फेसेस होते हैं वो प्लेन सरफेसेस होते हैं। क्यूबॉइड के अंदर सारे प्लेन सरफेसेज होते हैं। ए स्फीयर हैज ए कर्व्ड सरफेसेज, एक स्फीयर जरूर कर्व्ड सरफेस रखता है, एक स्फीयर में जरूर कर्व्ड सरफेसेज है, इसमें सारे सरफेसेज कर्व्ड हैं। ए सिलेंड्रिकल हैज़ टू प्लेन्स, एक सिलेंडर के अंदर दो प्लेन सरफेसेज होते हैं और वन कर्व्ड सरफेसेज होते हैं, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। कितने, टू तो प्लेन सरफेसेज होते हैं और वन कर्व्ड सरफेसेज होते हैं एक सिलेंडर के अंदर। स्फीयर के अंदर कर्व्ड सरफेसेज ही होते हैं और क्यूबॉइड के अंदर सारे प्लेन सरफेसेज होते हैं। एक कोन हैज़ वन प्लेन सरफेसेज, और एक कोन के अंदर एक तो प्लेन सरफेसेज होते हैं और एक कर्व्ड सरफेसेज होते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, और एग्जाम में पूछने की वजह से आपको ये याद करना है। ध्यान से एक बार और समझा देता हूँ मैं। ऑल द फेसेज ऑफ क्यूबॉइड आर प्लेन सरफेसेज, क्यूबॉइड के अंदर जितने भी फेसेज होते हैं वो सब प्लेन सरफेसेज होते हैं। क्यूबॉइड के अंदर जितने भी फेसेज होते हैं वो सब प्लेन सरफेसेज होते हैं। ए स्फीयर हैज़ ए कर्व्ड सरफेसेज, एक स्फीयर में कर्व्ड सरफेसेज होता है, प्लेन नहीं होता है, केवल कर्व्ड होता है स्फीयर, इसके अंदर स्फीयर के अंदर। और सिलेंडर के अंदर टू प्लेन सरफेसेज होता है, एक कर्व्ड सरफेसेज होता है। देखो सिलेंडर के अंदर ये दोनों प्लेन है इधर उधर के, और एक कर्व्ड सरफेसेज है। समझ में आ रहा है अभी। एक कोन हैज़ वन प्लेन सरफेसेज, एक कोन के अंदर एक तो प्लेन सरफेसेज होता है, एक कर्व्ड सरफेसेज होता है। देखो ध्यान से, ये प्लेन सरफेसेज है, ये कर्व्ड सरफेसेज है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन में ध्यान से समझना है आप लोग को। लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, आपको इनको सारे ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह देखना है। देखो ध्यान से, ये नज़र आ रहा है आपको स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्ट्रेट एजेज है, इसमें स्ट्रेट एजेज और स्ट्रेट लाइन है दोनों में। देखो ध्यान से, दोनों में स्ट्रेट है बिल्कुल सीधी, और स्ट्रेट ही एजेज है और स्ट्रेट ही लाइन है। इसके अंदर कर्व्ड लाइन है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से, इसमें कर्व्ड लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। बड़े ध्यान से देखना है आपको। यहाँ स्ट्रेट लाइन है, इसमें देखो ध्यान से स्ट्रेट एजेज है, इसमें स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एजेज है। इसमें कर्व्ड लाइन है और कर्व्ड एजेज है, इसमें स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एजेज है। भाई एज और लाइन का मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रख लेना आप। नाउ इफ यू मूव द पेंसिल अलोंग दियर एजेस, अगर हम पेंसिल को उसमें मूव करें तो ये विल गेट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइन्स, इस प्रकार की लाइन आपको प्राप्त होगी। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है इस तरह की थोड़ी तिरछी, ये कर्व्ड लाइन है,
और ये स्ट्रेट ही लाइन है। ये कर्व्ड लाइन है, देखो थोड़ी घुमा के अगर हम करते हैं तो इसको हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं। एकदम सीधी होती है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। थोड़ा ये गोले में घूमी हुई लाइन है उसको हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं। एकदम सीधी लाइन है उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। बड़े ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा आपकी। ध्यान से देखना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। देखो, इफ़ यू कंटिन्यू टू मूव द पेंसिल, यदि हम पेंसिल को कंटिन्यू मूव करते हैं तो पेंसिल अलाउंड द एज ऑफ बॉटम फेसेस, तो हमारा बॉटम फेसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो विल गेट द फॉलोइंग फिगर्स, इससे हमने ये फिगर प्राप्त किए हैं। देखो, इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। देखो, रेक्टेंगल की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। यह है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ऑल साइड इक्वल भी होती है और ऑल साइड इक्वल होती है। देखो ध्यान से, इसमें सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। यह हमारा सर्कल है, ये हमारा ट्रायंगल है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जिसमें 3 साइड्स होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। जिसमें 4 साइड होती है लेकिन सारी इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है और 4 साइड होती है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, देखो ध्यान से, गोल है बिल्कुल। दीज आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स, ये सारे प्लेन फिगर्स होते हैं। कौन से फिगर होते हैं? ये सब प्लेन फिगर्स होते हैं। कौन से फिगर होते हैं? प्लेन फिगर होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।